नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहज चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत की संस्थाएं और कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये जो आज का टॉपिक है ये वीडियो के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम 22 और 23 दिसंबर को आयोजित है, उसके लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनका क्रम है, किस सन में ये सब संस्थाएं बनी, कौन सी घटनाएं किस सन में हुई, उसके सन जो है हम यहाँ पर बताएंगे। और इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये जगह पर रहेगा, और इसको जल्दी जल्दी आप एक बार सही नज़र से देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जो पहला बिंदु है वो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाया गया। किसने बनाया? विलियम जोन्स ने। तो इसको याद रखना है, विलियम जोन्स ने 1784 में। सन भी याद रखना है आपको। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने बनाया इसको। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय ने बनाया। और ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने बनाया। इन तीनों को आप एक साथ याद रखेंगे। तीनों जो आत्मीय सभा है, वेदांत कॉलेज है, ब्रह्म समाज है, इनको आप एक साथ याद रखेंगे, क्योंकि इन तीनों का ही गठन, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। तो इसमें जो सबसे, अगर तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो है आत्मीय सभा, जिसको 1815 में, और एक है ब्रह्म समाज, इसको सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से याद रखना है, राजा राम मोहन राय। अब आता है तत्वबोधिनी सभा 1839। तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा 1839। रहनुमाए मजदायसन 1851 में दादा भाई नौरोजी। इस पर सन नहीं पूछा जाता है इसके लिए, लेकिन ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो रहनुमाए मजदायसन दादा भाई नौरोजी। साइंटिफिक सोसाइटी, ये भी इसका भी सन नहीं पूछा जाता है, इसका भी पूछा जाता है कि किसने किया था इसकी स्थापना। साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खां, साइंटिफिक सैयद अहमद खां। फिर देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा, इसका सन भी पूछा जाता है और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में M.G. रानाडे के द्वारा की गई। तो 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, M.G. रानाडे। प्रार्थना सभा भी 1867 में की गई। किसके सहयोग से और किसने किया? केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रानाडे, यहाँ भी M.G. रानाडे हैं, केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की। प्रार्थना समाज की, प्रार्थना समाज में भी पूछ लिया जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर। वरना मुख्य रूप से आपको याद रखना पड़ेगा कि केशव चंद्र सेन थे यहाँ पर, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज में थे। 1867 दोनों ही संस्थाएं, पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज, पास है पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज, दोनों ही 1867 में स्थापित किए गए थे। फिर देखते हैं वेद समाज जो है वो है 1867 में, ये भी 1867 में, लेकिन ये केशव चंद्र सेन द्वारा ही सिर्फ स्थापित किया गया था। तो देखेंगे यहाँ पर केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज में भी, वेद समाज में भी केशव चंद्र सेन है। और तीनों ही चीज़ देख रहे हैं, पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और वेद समाज, तीनों ही 1867 में स्थापित किए गए। अब आते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पर देखेंगे, इन तीनों के एक साथ याद रखेंगे। अलीगढ़ मोंडन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज हमेशा आ जाता है, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। 1875 सन भी याद रखेंगे यहाँ पर। तो अलीगढ़ मोंडन विश्वविद्यालय और इंडिया लीग और आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। तो किसने किया था? सैयद अहमद खां, इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष और आर्य समाज 1875 में।
फिर आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में की गई। कि किसके द्वारा? इसमें दो लोग थे, देखेंगे यहाँ पर, मैडम ब्लावस्की और कर्नल अर्काट। कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावस्की ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्वेश्चन आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे है? तो यह है मैडम ब्लावस्की। ठीक है, मैडम ब्लावस्की इससे संबंधित है, यही क्वेश्चन आता है। जनरल अर्काट कर्नल अर्काट नहीं जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर मैडम ब्लावस्की ही आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ठीक है, अब आते हैं बेलूर मठ। बेलूर मठ की बात करें तो 1887 में बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। शारदा सदन 1800 देखेंगे 1889 में रामाबाई ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन, इसका संबंध भी स्वामी विवेकानंद से, लेकिन कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन। ठीक है, फिर आते हैं अभिनव भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभिनव भारत अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अभिनव भारत में सन बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जा चुका है। 1904 में अभिनव भारत वी डी सावरकर। ठीक है, अनुशीलन समिति 1907 में, ये भी आता है क्वेश्चन। अनुशीलन समिति 1907, वारेंद्र घोष और भूपेंद्र, दो लोग शामिल थे, लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो वारेंद्र घोष पर ही आता है। तो वारेंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित है। 1907 विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। फिर देखें गदर पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गदर पार्टी का सन पूछा जाता है, अक्सर लोग 1903 लगा देते, 1902 लगा देते, नहीं, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी। हिंदू महासभा की बात कर लेते हैं। हिंदू महासभा 1915 में स्थापित हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। एटक की स्थापना 1920 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमएन जोशी द्वारा किया गया। एमएन जोशी, इस पर पूछा जाता है किसने किया स्थापना इसकी, किसकी? एटक की स्थापना। ठीक है, फिर देखेंगे नौजवान सभा कौन कर सकता है? तो भगत सिंह ही कर सकते हैं। भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने 1926 में इसकी स्थापना की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी देखिए यहाँ श्रमिक है। ठीक है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में इसकी स्थापना की, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इसकी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में, काफ़ी समय बाद, 1940 के बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हो गई थी, काफ़ी समय पहले। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1906 में ही स्थापना हो गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त तारीख यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर मैं तारीख लिख रखा हूँ, तो इसको यहाँ देखें, तारीख का क्रम चलेगा। यहाँ पर तारीख यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ इसके ऊपर तक मैंने जो बताया अभी तक, इसमें ये पूछा जाता है कि किसने स्थापना की, और कहीं सन पूछा जाता है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में आया। 19 मार्च 1919 याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया? 20 अगस्त 1917 में। ठीक है, देखिए दो बार हो गया, यहाँ पर रिपीटेशन हो गया, ध्यान दीजिएगा। 20 अगस्त, देखिए मैंने सेम लिख रखा है यहाँ पर। रॉलेट एक्ट जो आया 19 मार्च, देखिए यहाँ पर कई दो बार रिपीट हो गया दोनों क्वेश्चन, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एक ही याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र और रॉलेट एक्ट दोनों याद रखिएगा। ठीक, इसको चीज़ें इसको काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 खिलाफत आंदोलन 1919 में आया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? 28 मई 1920। 28 मई 1920 हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं। 1927 साइमन कमीशन 1927 में आया। और भारत कब आया? साइमन कमीशन की स्थापना तो 1927 में, लेकिन भारत कब आया? तो भारत 3 फरवरी 1928 में आया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था। ठीक है, फिर आते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब है? अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट भी, इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको जल्दी इसको पढ़ना है, जल्दी मेमोराइज करना है, जिससे कि परीक्षा में आपको एक क्रम तैयार रहे कि
प्रमुख घटनाओं का कि आधुनिक भारत में, आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटित किस किस सन में घटित हुई हैं। ठीक है, बाकी की कहानी जो पीछे की वो तो मैं बताऊंगा ही भविष्य में। अभी इतना ज़्यादा जो कंटेंट अगर सर बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आइए यहाँ पर देखते हैं नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, अक्टूबर 1928। लाहौर षड्यंत्र केस की बात कर लेते हैं 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 लाहौर षड्यंत्र केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ शुरू करते हैं, ऊपर को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? 2 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। ठीक है, फिर देखते हैं नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह चला है। इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसी समय कब? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तारीख आ जाती है 12 नवंबर 1930। 1930 से ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 गांधी में समझौता होता है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 31 में देखिए नेक्स्ट ईयर में द्वितीय। कम्युनल अवार्ड आता है 16 अगस्त 1932 में। और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर पूना पैक्ट हो जाता है, कम्युनल अवार्ड आता है, पूना पैक्ट हो जाता है 26 सितंबर 1932 को। एक महीने बाद अगस्त सितंबर, इसको याद करेंगे, दोनों को कनेक्ट करके याद करेंगे। 16 अगस्त 1932, 26 सितंबर 1932 देखेंगे कम्युनल अवार्ड आता है और पूना पैक्ट हो जाता है एक। ठीक है, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखिए कब होता है? 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन एक एक वर्ष के अंतराल पे हो रहा है। तो देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। 30 पकड़िए, 30 पकड़िए, 30, 31, 32, लेकिन हल्का सा इसकी डेट याद रखिएगा। 12 नवंबर और उसके बाद 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। फिर देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है 1 मई 1939 में, 1 मई 1939। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 में। पाकिस्तान की मांग की जाती है 24 मार्च 1940, 24 मार्च 1940 मनाया जाए। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 में इसकी स्थापना, अगस्त प्रस्ताव आता है। उसके बाद देखेंगे तारीख आती है 8 अगस्त 1940। फिर उसके बाद एक क्रिप्स मिशन ऊपर आते हैं 8 मार्च 1942 में। कब होता है? क्रिप्स मिशन आता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में होता है। इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। शिमला सम्मेलन 25 जून, काफ़ी समय बाद 25 जून 1945 में, आज़ादी के 2 वर्ष पहले शिमला सम्मेलन होता है। फिर नौसेना विद्रोह होता है 19 फरवरी 1946। देखिए सन याद रखिएगा जरूर, एक बार आप तारीख मिस कर सकते हैं लेकिन सन मत मिस करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्रम आ जाता है, क्रम बताइए इसका। ठीक है, तो 19 फरवरी 1946। तो इसका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। और माउंट बेटन योजना आती है 3 जून 1947, मतलब 1947 में, 1947 मन बाटन योजना की शुरुआत होती है, मतलब माउंट बेटन योजना 1947 में आती है। और भूदान आंदोलन आज़ादी के बाद 8 अप्रैल 1951। तो इस प्रकार से आपने देखा ये घटनाओं का क्रम है, सन सहित याद करिएगा, जिससे आपको अगर एक क्वेश्चन भी आता है आपका इतने में से, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो मैं आपको इधर का बता रहा हूँ सेक्टर, जो आपको सिर्फ या क्रम पूछेगा कि क्रम बताइए, लेकिन यहाँ से आपको पक्का 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए एक बार जरूर देख के जाइएगा इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।